So we are going to study now second part of electrostatics, है ना? But before we do that, है ना, we have to understand a very important concept called flux. हालांकि मुझे काफी सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है एटलीस्ट प्लस टू लेवल पे, बट बिगिनिंग में फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी इट काइंड ऑफ फील्स बिट ऑकवर्ड. सो लेट्स क्लियर कि ये फ्लक्स का फंडा क्या है. ठीक है, व्हाट इज फ्लक्स? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. So let me give you an example of an array of fish. ना एक रे जैसा कि आपका एक फिश जो है वो आ रहा है. So let me just write somewhere. Let's say लेफ्ट से ना एक फिश का काफी लंबा ट्रेल सॉर्ट ऑफ आ रहा है. ठीक है, काफी लंबा क्यों है, एक लाइन से फिश आ रही है बहुत सारी. I don't know how to draw fish. Maybe I'll try again. ठीक है, so I guess ऐसे draw करते हैं कुछ. हाँ, better. So one fish is enough, I guess. So बहुत सारे फिश है ना, मैं वो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा. इस तरह से क्या है, एक लाइन से फिश आपके आ रही है. ठीक है, और सारे फिश आपस में इक्वल डिस्टेंस पे, आगे भी पीछे भी, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, पूरा 3D में इमेजिन करो ना. फिश आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में, डिस्कवरी चैनल पे आप एक फिश का एक स्ट्रीम जैसा होता है और फिश वेल आता है एंड देन इट engulfs all the large chunk of fishes, right? So हमें निगलना नहीं है फिश को, we just have to filter it. So let's say मैंने आपके सामने यहाँ पर दो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा. ठीक है, एक सिनेरियो में क्या आपने, पहले मैं 3D फिगर बना रहा हूँ, देन आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ ओनली वन 2-dimensional लाइन. ठीक है, सो दो इंसान है आपके सामने ना. एक इंसान क्या है, इस तरह से उसने अपना एक नेट जो है वो बनाकर रखा है. डॉटेड लाइन मतलब वो पीछे है बेसिकली. ठीक है, तो आप 3D में इमेजिन करो, एक प्लेन शीट जैसा है जो एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है, बट मुझे टेढ़ा बनाना पड़ेगा, राइट, तभी मैं शो कर पाऊंगा. और एक दूसरा इंसान जो है उसने इस तरह से, है ना, दोनों का लेंथ सेम है. ठीक है, ये जो लेंथ है ये भी एल है और ये भी लेंथ एल है. दोनों एक्चुअली सेम फिश नेट है ना, फिश कैच करने के लिए जो नेट आता है सेम नेट है. ठीक है, और रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ डिजाइन हम लोगों ने बना के रखा है. तो एक में क्या, रेक्टेंगल मैंने सिर्फ वर्टिकल एकदम सामने सामने रख दिया. ठीक है, दिस इज लाइक ये एंगल जो आपका वो 90 डिग्रीज पे. ठीक है, दूसरे केस में क्या है, कुछ एंगल होगा, वी डोंट नो, लेट्स से थीटा एंगल पर थोड़ा इंक्लिनेशन पे टेढ़ा रखा आपने. एक में क्या एकदम ऐसे रखा आपने, सो दैट फिश अगर इस तरह से आएगा तो वो उसमें फंसेगा, राइट, अलग अलग जगह पर. ऑब्वियसली ये चौड़ा है ना, ये इस तरह का है, बट मैं ऐसे व्यू में देख रहा हूँ थोड़ा सा टेढ़ा करके, राइट. एंड एक में क्या आपने इस तरह से रखा है ना, तो फिश आएगा स्टिल इस तरह से फिश आएगा, बट अगेन आपका लेंथ क्या होगा, काइंड ऑफ कम हो गया, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, किसमें लग रहा है, लाइक इफ आई कॉल दिस केस 1 और मैं इसको अगर मैं केस 2 बोलता हूँ. ठीक है, तो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ फिश पर सेकेंड हम लोग पकड़ पाएंगे, बताओ. चैट पे रिप्लाई करो फटाफट, सुपर फास्ट. केस 1 में वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना. आप सिंपल सोचोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा समझना. केस 1 में क्या है, ऑल्दो दोनों फिश का जो नेट है वो दोनों का डिजाइन सेम है, लेंथ सेम है, विड्थ सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है, बट फर्स्ट सिनेरियो में इस तरह से जो फिश आ रहा है उसके लिए सामने, जस्ट उसके सामने जो एकदम परपेंडिकुलर एरिया है, यानी जैसे फिश आ रहा है और जो आपने नेट लगा के रखा है वो एकदम परपेंडिकुलर पड़ रहा है, राइट. दूसरे में क्या, थोड़ा एंगल पे पड़ा, एंगल पड़ने की वजह से क्या होगा ना, कुछ रीजन फ्री हो गया. जैसे ये वाला पोर्शन जो है ऊपर का, नीचे का थोड़ा सा पोर्शन जो वो क्या हो जाएगा आपका, खाली हो जाएगा. बिकॉज आप जब रोटेट करते हैं तो इफेक्टिव हाइट जो है वो कम हो जाएगा, राइट. लेंथ सेम रहेगा, इफेक्टिव हाइट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा. सो ये वाला पार्ट जो आपका क्या हो गया, फ्री हो गया, राइट. सो लेट्स से अगर हमें फिश को ही पकड़ना है और हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना ज्यादा फिश हम लोग कैच कर सकते हैं, राइट. सो आई एम नॉट यूजिंग टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग एरिया वेक्टर, इसे फालतू चीज नहीं यूज करें. विल बी यूजिंग फिश का एग्जांपल. सो फिश का एक स्ट्रीम आ रहा है,
और सामने हम लोगों ने नेट रखा है, ऑब्वियसली नेट का कुछ एरिया होगा, राइट? सो लेट मी कॉल इट एरिया ए। और कितना फिश में पकड़ पा रहा हूं, लेट्स से पर सेकंड, मान लो इस कांस्टेंट स्पीड के साथ फिश आ रहा है, तो पर सेकंड में कितना फिश पकड़ पा रहा हूं, अगर मैं उस चीज को एज एज फ्लक्स डिफाइन करता हूं, फ्लक्स या फिश फ्लक्स बोल सकते हैं ना, मछली का फ्लक्स, लाइक कितना फास्ट फिश हमें मिल रहा है पर सेकंड, राइट? सो अगर मैं उस फ्लक्स को लिखूं तो आप नोटिस करोगे कि इट डिपेंड्स कि ये किस एंगल पे मैंने रखा है, राइट? आई विल सिंपली राइट टर्म एंगल, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू राइट थीटा एंड ऑल दैट, वो हम लोग देखेंगे। तो एंगल पे डिपेंड करता है डेफिनेटली, क्योंकि सेम फिश के स्ट्रीम के लिए, सेम एरिया के नेट के लिए, डिपेंडिंग ऑन एंगल आपने क्या रखा है, हो सकता है आपको कुछ भी फ्लक्स नहीं मिले। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ने अगर हीरो बनकर इस तरह से रख दिया, एकदम ऐसे रख दिया, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो फिल्म, इस तरह से अगर किसी ने एकदम सुला कर नेट रख दिया है, तो इसमें एक भी फिश नहीं फंसेगा, राइट? बिकॉज फिश के रास्ते में आ ही नहीं रहा है ना, ये तो प्लेन जैसा ऐसे आपने रख दिया, लाइक फिक्स फिश ऐसे आएगा और वैसे ऊपर से निकल जाएगा, फिश आएगा ऐसे नीचे से निकल जाएगा, फंसने के लिए तो ऐसे होना चाहिए था, सो दैट ये फंस पाए, राइट? फंसेगा ही नहीं, तो आपने ऐसे रख दिया है। सो डिपेंडिंग ऑन एंगल, कॉमन सेंस है ना, ये तो हमें ही फील हो रहा है कि फ्लक्स, अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि कितना फिश हम लोग पर सेकंड इकट्ठा कर पा रहे हैं, कितना हम लोग कैच कर पा रहे हैं, then definitely it depends on angle वाला part है ना, it definitely depends on it for sure 100%, ठीक है? दूसरा पॉइंट, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन, सेकंड पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे, दो सिनेरियो अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, और मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ेगा तो स्क्रीन पे जगह कम हो जाएगी। दो सिनेरियो अगर हम लोग लेते हैं, एक सेकंड सिनेरियो जिसमें क्या है आपका नंबर ऑफ फिश जो है पर सेकंड जो है वो कम आ रहा है, ठीक है? सो मे बी आई विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़े डिस्टेंस पे ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया, थोड़े बड़े बड़े डिस्टेंस पे। गैप बढ़ाने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, या फिर फिश के टर्म्स में अगर हम लोग समझ रहे हैं तो इट सिंपली मीन्स कि जो नंबर ऑफ फिश पर सेकंड आ रहा है या फिर डेंसिटी जो फिश का पर सेकंड आ रहा है वो कम हो गया, ठीक है? तो आपको कम फिश मिलेगा कंपेयर टू पहले के केस में, तो ऑब्वियसली फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा, राइट? सो लेट्स से मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिख रहा हूं, है ना, और सेम नेट मैंने यहां पर लगाया है, सेम एरिया का मैंने अगर नेट लगाया है, तो इस बार केस 1 मतलब पहले वाला जो केस है, और केस 3 डेफिनेटली इसमें क्या होगा, मुझे फ्लक्स कम मिलेगा, राइट? केस 3 मुझे फ्लक्स कम मिलेगा। सो वी कैन क्लियरली सी कि फ्लक्स जो आपका डिपेंड करता है कि आपने जो जिस जगह पर आपने नेट लगाया है, फिर जिस जगह पे आप फिश कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे फिश का रेट ऑफ फ्लो क्या है, कितना ज्यादा फिश पर सेकंड एक्चुअली आता है, राइट? कि उस पर भी वो डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन डेफिनेटली से कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। ई इज बेसिकली फिश का रेट ऑफ फ्लो, कितना फास्ट फिश आ रहा है, उसको हम लोग ई बोल रहे हैं। और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, गेट इनटू दैट, राइट? एंड एक थर्ड ऑब्जर्वेशन which is a very simple observation, that फर्स्ट केस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऑलरेडी काफी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया, थोड़ा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, यहीं पर अगर कोई भी बड़ा नेट लगा देगा ना, छोटा नेट नहीं लगा रहे, बड़ा नेट लगाते हैं अगर मान लो 2L लेंथ, डबल लेंथ का अगर मैंने नेट लगा दिया, तो डेफिनेटली उसमें मुझे और भी ज्यादा फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा, आई मीन और भी ज्यादा मैं फिश पर सेकेंड कैच कर पाऊंगा, राइट? सो डेफिनेटली इट फ्लक्स जो है आपका टर्म, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया, ठीक है? So it depends on area, it depends on electric field, ठीक है? And it depends on angle, angle मतलब basically orientation. So in short, अगर कहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करके रखा है, और मैं वहां पर एक एरिया मैंने इमेजिन किया, इट कैन बी कोई सरफेस जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो या फिर एक इमेजिनरी सरफेस हो सकता है, तो उससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं, उससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लक्स। ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन यूज करते हैं, बट समझने की कोशिश करना, ये डेफिनेशन है एक्चुअली, इसको यूज करते हैं,
लेकिन थोड़े टाइम बाद हम लोग बोलेंगे कि ये डेफिनेशन जो है, ये तरीका जो है सोचने का, वो काइंड ऑफ रॉन्ग है। सो इट्स नॉट ट्रू कि फ्लक्स का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से कितना पास हो रहा है। ये एक्चुअली 100% सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी एरिया से कितना पास हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो लेट मी राइट डेफिनेशन पार्ट. So we'll write electric flux through a surface. Surface हो सकता है एग्जिस्ट भी करता हो, इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है, क्योंकि हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ surface kept inside electric field gives an idea about number of electric field lines crossing surface. ठीक है, बट ये जो डेफिनेशन है, लेटर ऑन विल अंडरस्टैंड इट, ये डेफिनेशन जो है बिकम्स रॉन्ग. ठीक है, ये क्या आपको फील दिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए यूज किया जाता है, बट ये डेफिनेशन आगे चल के आपको पता चले कि एक्चुअली गलत तरीका है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ये रॉन्ग वे है. बट दिस आर यूज्ड इन बुक्स आल्सो. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. और यहाँ पे जो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने नोटिस किया, दैट वाज, लेट्स से मैं इसको केस 4 बोल दे रहा हूँ, तो और फ्लक्स को फाइ से लिखते हैं जनरली. ठीक है, सो फ्लक्स फर्स्ट केस का जो था वो क्या है आपका, फ्लक्स सेकंड केस से बड़ा आया. क्यों बड़ा आया? बिकॉज ऑफ एंगल. ठीक है, सिमिलरली फ्लक्स जो है फर्स्ट केस का, वो आपका छोटा आया फ्लक्स के फोर्थ केस के फ्लक्स से. क्यों? बिकॉज फोर्थ केस में एरिया काफी बड़ा है, अरेंजमेंट सेम है, ओरिएंटेशन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसका बड़े साइज का एरिया. ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास होगा, या फिर ज्यादा नंबर ऑफ फिशेस पर सेकंड उससे पास होंगे, राइट. एंड फ्लक्स थर्ड केस में जो है वो आपका लेस था फ्लक्स फर्स्ट केस के कंपेरिजन. ओरिएंटेशन सेम है, ठीक है, एंगल भी आई मीन एरिया भी आपने सेम रखा है, सेम ए एरिया का आपने लिया है यहाँ पर भी, बट स्टिल थर्ड केस में आपका फ्लक्स कम आ रहा है. क्यों? बिकॉज कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वहां पर, राइट. सो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से पास हो गए. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स का एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. ठीक है, इसको नोट करो फटाफट. मुझे नोट कर लिया तो चैट पे रिप्लाई कर देना.
ओके बच्चों, नोट कर लिए, चैट पे रिप्लाई करो फटाफट सो दैट वी कैन गो फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका देख पाए। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, सो हम जूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया। लेट्स लुक एट केस जहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला छोटा सा डिराइव कर रहे हैं। ओके सो एक सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लेते हैं, बाद में इसको हम लोग जनरल एक्सप्रेशन देख लेंगे। सो एक सिंपल 3 डायमेंशन में इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, ठीक है। एंड वहां पे आपने एक सर्टेन लेंथ और सर्टेन विड्थ का आपने एक रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ वहां पे आपने रखा, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का विड्थ लेट्स से बी बोल दे रहा हूँ, लेंथ को लेट्स से एल बोल दे रहा है, ठीक है। तो कंपेयर टू द केस जहां पे आप इसको सीधा रखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको थोड़े एंगल पे रखा है, ठीक है। लेट्स से इस एंगल को थीटा बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल है जिसपे हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखा है, दैट इज एंगल थीटा, ठीक है। एक केस होता है इसमें आप सीधा वर्टिकल रखो, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका 90 डिग्रीज होता है, राइट। क्वेश्चन इज कि यहां पर जो एरिया एक्चुअली हमारे काम आ रहा है, देखो एक्चुअली एरिया क्या है, एरिया का वैल्यू क्या है, एल इंटू बी, राइट। अगर ये रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। बट वो एल इंटू बी एरिया जो है हमारे फिश पकड़ने के काम में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप इसको ऐसे रखोगे, ऐसे सीधा रखते अगर आप, ठीक है, इस तरह से अगर आप रखते हैं, तो फिर ये लेंथ क्या होता है आपका, एल होता है, ये हाइट एल होता है, राइट। हाइट और लेंथ, तो उस टाइम पे दोनों का वैल्यू एल ही मिलता। लेकिन अभी जो आपने इसको एंगल पे घुमा के रखा है, उसकी वजह से इसका हाइट क्या हो गया, कम हो गया, राइट। ये हाइट कम हो गया, और ये हाइट कितना हो गया, तो अगर आप एंगल थीटा के टर्म्स में देखोगे, ध्यान से देखना, तो आप यहां पर लिख पाओगे एल साइन थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं एल साइन थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक्चुअली जो एरिया हमारे काम में आ रहा है, मतलब जो फिश, देखो फिश को क्या, या फिर ऐसे बोलो, फिश की जगह आप शेडो भी इमेजिन कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आप इधर एक टॉर्च लगाते हो, ठीक है, इस तरह से मान लो एक टॉर्च बनाया हमने, टॉर्च से ऐसे मान लो लाइट आ रहे हैं, और आपने एक कार्डबोर्ड लिया, 2 केस लिया आपने, एक कार्डबोर्ड को वर्टिकल रखा तो शेडो यहाँ पर बनेगा, इधर यहाँ पर शेडो बनेगा, राइट। ये मान लो स्क्रीन है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका शेडो बनेगा, तो शेडो का जो एरिया आएगा वो उतना ही आएगा जितना कार्डबोर्ड का एरिया है, ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में लेकिन क्या होगा, क्योंकि आपने उसको थोड़ा रोटेट करके रखा है, वो एरिया क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। शेडो बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन वो छोटा रेक्टेंगल बनेगा। तो उसमें उसका एरिया क्या लिखोगे आप, हाइट विच इज एल साइन थीटा इंटू विड्थ, तो सेम रहेगा ना, विड्थ को कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, एल साइन थीटा इंटू बी, राइट। सो डेफिनेटली एरिया क्या हो गया आपका, डिग्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करना। तो फ्लक्स लिखोगे आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई इनटू एरिया जो हमारे काम में आ रहा है, सो विल राइट ए प्राइम, दैट्स इट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया जो हमारे काम में आ रहा है, दैट आई एम राइटिंग एज ए प्राइम, वो हमें लेना है, ठीक है। सो आई कैन राइट
ई, देखो ध्यान से बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, L इंटू बी तो हमारा पुराना एरिया है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, ए साइन थीटा, ठीक है। तो एक्चुअली फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए था ई ए साइन थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर, और ये कब यूज कर सकते हो, जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो वी शुड बी राइटिंग ई ए साइन थीटा, बट एक्चुअली फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई ए कॉस थीटा होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आंख रख रहा हूं, ठीक है, और मैं इसको साइड व्यू से देख रहा हूं। जब मैं साइड व्यू से देखूंगा तो मुझे शीट नहीं दिखेगा, मुझे क्या सिर्फ लाइन दिखेगा, राइट। एंड लेट मी ड्रॉ दिस पिक्चर अगेन। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। एंड सेकेंड सिनेरियो में इस तरह से आपका शीट है, इस तरह से, ठीक है, ये शीट है, अंदर भी गया हुआ बाहर भी निकला हुआ, लेकिन मैं क्या साइड व्यू से देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ लाइन दिखेगा, दैट्स इट, राइट। नो, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने जो एंगल लिया है ना सर, वो है ये एंगल ले लिया आपने, ये एंगल ले लिया है थीटा, ठीक है। बट मैथ्स में क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इनफैक्ट आप 3D वेक्टर जब पढ़ोगे तो वहां पर आएगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर बेसिकली होता है सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्मल वेक्टर। जैसे मान लो आप लैपटॉप स्क्रीन देख रहे हो अभी, तो लैपटॉप स्क्रीन पे परपेंडिकुलर पेन रख दो जो स्क्रीन के बाहर आ रहा हो या फिर स्क्रीन के सीधा अंदर जा रहा हो, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। इफ दैट इज द केस, देन यहां पे जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर वो ये होगा, ठीक है। और इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल से एंगल ध्यान से देखोगे, तो अगर आपने इस एंगल को थीटा बोला है, ठीक है, मैं क्या इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं, अल्फा और थीटा के बीच में आप रिलेशन देखना, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, रेड एरो को भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट, कितना हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, बताओ बच्चों, चैट पे रिप्लाई करो फटाफट। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल वेक्टर बनाया जो मेरे शीट के, जो मैंने थीटा एंगल पे झुका के रखा था, वो शीट के परपेंडिकुलर है, और किसी भी डायरेक्शन में एक्चुअली आप ले सकते हैं, आप लेफ्ट भी ले सकते थे ऊपर की तरफ, या फिर राइट में नीचे की तरफ भी मैं रेड वाला ले सकता हूँ, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये ओपन सरफेस है। बट फिलहाल जो मैंने लिया है वो क्या, मैंने नीचे की डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। सो नीचे की डायरेक्शन मैंने जो एक वेक्टर बनाया है, जिसको मैंने अभी कोई नाम नहीं दिया है, वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, 90 माइनस थीटा, और यू कैन से अल्फा। इफ आई यूज दैट एक्सप्रेशन, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू वी विल बी राइटिंग ई ए, थीटा की जगह क्या करो आप, थीटा की जगह, अरे अल्फा का वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह वी कैन राइट 90 माइनस अल्फा आप लिख दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कटपिट क्या आ जाएगा आपका, ए साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा ना, ये वैल्यू हो जाएगा आपका ई ए कॉस अल्फा, ये हो गया आपका फ्लक्स का वैल्यू। मे बी आई विल राइट इट एज 5, इसको 5 पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लक्स इक्वल्स टू हो गया ई ए कॉस अल्फा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये रेड वाला जो मैंने एरो बनाया है ना, इसको हम लोग एक वेक्टर बोलेंगे, एंड हम लोग उसका नाम देंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। इफ दैट इज द केस, देन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो वो एक्चुअली अल्फा है, राइट। सो फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए कॉस अल्फा, ये डॉट प्रोडक्ट का फील्ड दे रहा है आपको, सो वी कैन राइट इट एज ई डॉट ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे सिंपल वर्जन है फॉर्मूला, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमें क्या देगा, फ्लक्स का वैल्यू देगा। तो मैथमेटिकली जो फ्लक्स होता है, जो फिजिक्स वाइज फ्लक्स है, नॉट
इससे पहले जो डेफिनेशन मैंने लिखा, इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखा वहां पे मैंने आपको ये बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से कितना क्रॉस हो रहा है उससे आपको फ्लक्स है या फिर वो फ्लक्स की फीलिंग देता है। तो वो क्या थिंकिंग काइंड ऑफ रॉन्ग है, दैट इज नॉट ए प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इनके बीच में आप डॉट प्रोडक्ट लो, और जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगा उसी को हम लोग मैथमेटिकली या फिर फिजिक्स में टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज फ्लक्स। ठीक है, सो इफ दैट इज द केस देन यूनिट क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स का, एसआई यूनिट फ्लक्स का क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया में क्या है आपका लेंथ का दो टर्म आएगा, राइट, लेंथ इनटू लेंथ होता है एरिया, राइट। सो ये फ्लक्स का जो यूनिट है, यूनिट आपका हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपका इसका यूनिट हो गया, और डेफिनेटली ये डॉट प्रोडक्ट है, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब सुनना बच्चों ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट है ये, विच मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इट मीन्स इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, नो डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। एंड आपने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत पहले पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट आपको वैल्यू पॉजिटिव भी दे सकता है, डॉट प्रोडक्ट आपको वैल्यू नेगेटिव भी दे सकता है, डॉट प्रोडक्ट आपको वैल्यू 0 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, राइट। सो इट कैन बी positive, it can be negative, or it can be 0 depending on different cases, but you got my point, right? now area vector हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे, बात की कहानी है सब, बट फिलहाल तो क्या आपको इसको नोट करना है, एंड इसमें अभी तक अगर कोई डाउट हुआ है तो लेट मी नो सो दैट वी कैन डिस्कस। सर, हाँ बताओ। हमने एंगल अल्फा की कंसिडर किया, थीटा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसे दिखाना था कि मैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में जो एंगल है उसके टर्म्स में मैं लिखना चाह रहा हूं। आई डोंट वांट टू इंक्लूड एंगल मेड बाय शीट विथ हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रही? ओके सर। मैंने फॉर्मूला मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, बिकॉज मॉडिफाई करने के बाद क्या है ना, मैं उसको सिर्फ दो लोगों के बीच में लिख पा रहा हूँ। वन इज एरिया वेक्टर ए वेक्टर, जो मैंने आपको बताया कि कैसे बनाएंगे हम लोग, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर एक एरिया बना दो, एक लाइन, एक एरो मार दो, एक मार्क कर दो आप, दैट बिकम्स योर नॉर्मल वेक्टर, उसी को एरिया वेक्टर भी हम लोग बोल रहे हैं। ऑब्वियसली स्लाइड डिफरेंस है, बट वो आगे आएगा ना, सब कुछ एक बार में हम लोग नहीं समझ सकते। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं। कोई भी शीट मिला आपको, आप उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, वो आपका एरिया वेक्टर हो गया। एंड वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है, डॉट प्रोडक्ट यूज करके आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट एंगल इन टर्म्स ऑफ कॉस, कॉस के फॉर्म में वो वेरी करेगा, उस पर डिपेंड करता है। सो सिंपल फॉर्म में आप ई डॉट ए लिख सकते हो। ई डॉट ए लिखने से क्या हो गया, आपको कंप्लीट वैल्यू मिल गया, और आपका एक्सप्रेशन जो वो भी छोटा सा बन गया। जो नोट कर लिया तो चैट पे रिप्लाई कर दो ना। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि एरिया वेक्टर हम लोग कैसे बना सकते हैं, एरिया वेक्टर का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया भी ऐसा रेक्टेंगल जैसा नहीं है, कुछ भी जनरल छोटा सा एरिया हो सकता है, राइट। तो वहां पर मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एंड विल वर्क ऑन सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें 100% क्लैरिटी मिल जाएगा कि प्रॉब्लम से हमें डील
कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे फाइंड करना है, बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड calculating electric flux for different cases. ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? Okay, fine. So let's close this session now.